चक्र चरित अध्याय 3 गुरु की दीक्षा और नवावरण का रहस्य। पिछले भाग में हमने जाना कि साधक को त्रिपुर सुंदरी के प्रथम दर्शन हो चुके हैं। अब वह ये जान चुके हैं कि उनका मार्ग कोई सामान्य भक्ति मार्ग नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ और भीतरी यात्रा है। अब उन्हें उनकी साधना के अगले चरण दीक्षा और नवावरण पूजन की ओर अग्रसर किया जाना है। दीक्षा की तैयारी चल रही है और तभी वे सिद्ध योगी उनसे कहते हैं, अब समय है कि तू पूर्ण दीक्षा ले। अब तेरी साधना केवल मानसिक नहीं रहेगी, अब तू देवी की पूर्ण सत्ता का वहन करेगा। इस दीक्षा के लिए साधक को 7 दिन तक पूर्ण एकांत, अन्य त्याग और मौन का व्रत रखना पड़ता है। हर दिन वह केवल गंगा जल पिएगा और अपने शरीर को राख व भस्म से ढककर देवी का नाम स्मरण करता रहेगा। साधक सिद्ध योगी के कहे अनुसार उनका पालन करते हैं। 6 दिन पूर्ण निष्ठा के साथ वे इन विधियों का पालन करते हैं और 7वें दिन गुरु उन्हें एक गुफा में ले जाते हैं जहां उनकी दीक्षा संपन्न होनी है। वे सिद्ध योगी उन्हें एक गहन गुफा की ओर ले जाते हैं। गुफा में गहन अंधकार व गहन मौन था। वहां पर एक दीपक जल रहा था और वहीं सामने देवी जी का एक चित्र था जो त्रिकोणों और वृत्तों से युक्त श्री चक्र था। तभी गुरु ने उनके कान में धीरे धीरे से उच्चरित किया, श्रींग ह्लीं क्लीं ऐं सौः त्रिपुराय नमः। और यह मूल मंत्र महाशक्ति का बीज मंत्र उनके भीतर प्रवेश करता है। जैसे ही यह मंत्र उनके प्राणों में समा जाता है, उसे पूर्ण शरीर में कंपन महसूस होता है और साधक मूर्छित सा होकर गिर जाता है। चेतना आने पर वे उठते हैं और गुरु कहते हैं, अब तू केवल साधक नहीं, स्वयं श्री विद्या का पात्र है। अब तुझे नवावरण की यात्रा पूरी करनी है। नवावरण का रहस्य वे उनके सामने उद्घाटित करते हैं। गुरु उन्हें श्री चक्र के नव आवरणों यानी कि 9 द्वारों के विषय में बताते हैं। यह श्री चक्र की 9 परतें हैं जिनसे गुजरकर साधक अंत में बिंदु जहां पर देवी स्वयं विराजती हैं वहां तक पहुंच जाता है, जिसके हर आवरण के भीतर एक देवी मंडल होता है। वे 9 आवरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 त्रैलोक के मोहन चक्र यानी कि मोह और भ्रम को काटने वाला आवरण। नंबर 2 सर्वाशा परिपूरक चक्र यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला चक्र। नंबर 3 सर्व संभोक्षण चक्र, काम क्रोध मोह आदि को नष्ट करने वाला। नंबर 4 सर्व सौभाग्यदायक चक्र यानी दिव्यता का उदय करने वाला चक्र। नंबर 5 सर्वार्थ साधक चक्र, इच्छित सिद्धियों की प्राप्ति। नंबर 6 सर्व रक्षक चक्र, बाहरी विघ्नों से सुरक्षा। नंबर 7 सर्व रोग हरण चक्र, शारीरिक मानसिक शुद्धि। नंबर 8 सर्व सिद्धि प्रदायक चक्र, सिद्धियों की पूर्णता। और नंबर 9 सर्वानंदमय चक्र, जहां देवी स्वयं विराजमान होती हैं। इसे समझाने के बाद गुरु उनसे कहते हैं, प्रत्येक आवरण तेरे भीतर मौजूद है, तुझे बाहर नहीं भीतर की यात्रा करनी होगी। हर आवरण एक मानसिक आत्मिक स्तर का संकेत है। इसके बाद साधक की नवावरण यात्रा प्रारंभ होती है। वह हर दिन एक आवरण का ध्यान करता है, उसमें स्थित देवी मंडल का स्मरण करता है और उसके साथ जुड़े अपने विकारों को त्यागता चला जाता है। पहले ही दिन जब वह त्रैलोक के मोहन चक्र में ध्यान लगाता है तो उसे लगता है कि जैसे उसके मन की मोह की धुंध हट रही हो। संसार अब वैसा नहीं दिख रहा जैसे पहले दिखाई देता था। चीजें अब
माया जैसी लगने लगती हैं। साधक की गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अब तू इस चक्र का रक्षक नहीं, इस चक्र का जीवित हिस्सा है। देवी तुझसे बात करेंगी, तू सुनना और फिर तू उन्हीं में विलीन हो जाना। साधक केवल मंत्र पढ़कर देवी को नहीं प्राप्त कर सकता, उसे स्वयं में परिवर्तन लाकर हर एक आवरण और द्वार को स्वतः ही पार करना होता है। यह श्री चक्र केवल एक ज्यामितीय रचना नहीं, बल्कि साधक की भीतरी यात्रा का नक्शा है। दोस्तों, अध्याय 3 यहीं तक। अगले अध्याय यानी अध्याय 4 में हम देखेंगे कि कैसे साधक को नवावरण के भीतर देवी के अनेक स्वरूपों की झलक मिलती है और उसकी चेतना रूपांतरित होती चली जाती है। जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।